इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की एक और ट्रांच रिलीज करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपना सेकंड रिव्यू पाकिस्तान के लिए जो एक्सटेंडेड अरेंजमेंट या एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसे कहते हैं, उसके तहत ये इरादा किया है कि पाकिस्तान बेसिकली क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने अपनी कारकर्दगी इतनी अच्छी रखी है मईशत को लेकर कि स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, जो सैलाब आए उसके बावजूद, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी भी मेंटेन की और फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल कंडीशंस भी उसके अंदर बेहतरी आई है। अब ये रिपोर्ट कौन बना रहा है, ये डिसीजंस कौन ले रहा है, और क्या ये रिपोर्ट हकीकत के ऊपर मबनी है या कुछ और चल रहा है, इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हसन। जावेद, ये तो लग रहा है कि कोई डीसी में बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है? देखें, बाकी सारा तो छोड़ें, ये इनका भी गवर्नेंस रिपोर्ट आया था जिसके बारे में लोगों ने कहा तहलका, ग्राउंड ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग, लैंडमार्क, अर्थ शेकिंग गवर्नेंस रिपोर्ट थी। और लोग कह रहे थे इसके वजह से पूरी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उस पर चेंज आएगा। और अगर आप देखें ये जो अभी जो ट्रांच अप्रूव हुआ है, तो लिटरली कोई टारगेट्स नहीं सेट करे, कोई मेजर्स नहीं सेट करे, कोई उसमें हार्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बस ये एडिशनल एफर्ट आप करिएगा इस गवर्नेंस रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स है उसको इम्प्लीमेंट करने में। एडिशनल एफर्ट विच इज एज गुड एज सेइंग थैंक यू वेरी मच, देख लिएगा जो आप कर सकते हैं कर लें। really it is such a damn squib। तो इसका मतलब जो है IMF जो अपनी रिपोर्ट है उसको कोई खास सीरियसली नहीं लेती है। आई कैन टेल यू जो जब ये श्रीलंका में इन लोग ने रिपोर्ट छापी थी तो 15 मेजर्स थे, उसमें टाइमलाइन था, उसमें स्पेसिफिक मेजर्स थे, उससे बेंचमार्क था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, और वो बड़ा टफ इम्प्लीमेंटेशन था। तो लगता है कि ये जो एक IMF की है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल partners, that doesn't seem to apply. There seems to be different treatment for different countries. Now we can have all sorts of speculation कि ये क्यों है। आप शायद बेहतर स्पेकुलेट कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप क्यों इतने टफ कंडीशनैलिटीज रखते हैं, दूसरे मुल्क के लिए आप बेसिकली एडिशनल एफर्ट्स पर छोड़ देते हैं। तो ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। और जहां गवर्नेंस इशू, जहां आपने कहा आपने कैलकुलेशन के लिहाज से कितना था 6.5% GDP इफेक्ट हो रहा है, उसको आपने वर्चुअली कुछ नहीं करा। उसके वजह से आप कह रहे हैं कि ग्रोथ, गवर्नेंस, करप्शन और जुडिशियल प्रोसेस की वजह से ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। और ग्रोथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है IMF के लिए। उसके लिए अगर आप फिर कुछ एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे बेहतर तो आप नई रिपोर्ट लिखें। और मोर ओवर दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं उस पर भी शक पड़ता है फिर। बेसिकली कुछ दिन कबल एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर सिर्फ 18% अवाम जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, एक सर्वे के तहत, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी, शाहबाज राना ने इसे पब्लिश किया। ओनली 18% यानी 18% लोग पाकिस्तान के अंदर समझते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। मगर अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पे जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट इसके साथ साथ ये ट्रांट रिलीज करने के ऊपर शाया किया है, तो ये लिख रहे हैं नाइजल क्लार्क, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और एक्टिंग चेयर एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिस्कशन के, ये कह रहे हैं पाकिस्तान रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन अंडर द EFF अरेंजमेंट has helped preserve macroeconomic stability in the face of several recent shocks. Real GDP growth has accelerated, inflation expectations have remained anchored, and fiscal and external imbalances have continued to moderate. इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क के अंदर सिफर हो रही है, यानी कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे निकाल के बाहर जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुछ दिन कबल आया कि जी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एप्टिमा एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर सेइंग कि आपकी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेल्ट डाउन फेस कर रही है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर हाउ डज दिस मेक सेंस? लुक,
it has come to the point where actually, when it comes to many of these multilaterals and institutions like IMF, while बहुत ही competent लोग हैं, बहुत ही मेरे दोस्त वहाँ हैं और बहुत ही ज़हीन, बहुत ही dedicated लोग वहाँ काम करते हैं, in the end ये जो ब्रेटन वुड्स institutions हैं, इनकी एक डायरेक्शन आती है, आप कह सकते हैं स्टेट डिपार्टमेंट से, और वो जो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं उससे आप उसको हटा नहीं सकते हैं, डिवोर्स नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो है वो डोमिनेट करते हैं। इसमें शायद पाकिस्तान भी आता है, इजिप्ट भी आता है। जावेद हसन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ और कंसिडरेशंस हैं, इनका हकाइक से लगता है कोई ताल्लुक नहीं। ये कह रहे थे जावेद हसन साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे। कुछ और चीज़ें आपको मैं हाइलाइट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बात करें, एन अप्रोप्रिएटली टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस हैज़ बीन पिवटल इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन एंड शुड बी मेंटेन्ड टू इंश्योर इन्फ्लेशन रिमेन्स एंकर्ड विद इन द एसबीपी's target range. Further improvements in the central bank communication will support effective monetary policy implementation. साथ साथ ये कहते हैं accelerating reforms in the energy sector is critical to safeguarding its viability and improving Pakistan's competitiveness. Timely implementation of power tariff adjustment has helped reduce the stock and flow of circular debt. अब ये बेसिकली वही है कि एक मेरे ख्याल से आजकल जॉर्ज ऑरवेल का बहुत दोबारा इन वोग आए हुए हैं और हम पाकिस्तान के अंदर एक ऑरवेलियन चीज़ देख रहे हैं। और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जिस तरह जावेद हसन भी कह रहे थे कि अपनी आँखों को, जो तुम अपनी आँखों से देख रहे हो उसको यकीन मत करो, जो तुम अपने कानों से सुन रहे हो उसको यकीन मत करो, जो तुम्हें सब कुछ यानी एहसास हो रहा है तुम पे अपना, यानी दिन को रात कहो, रात को दिन कहो, हर चीज़ ऊपर है, यानी एरोगेंस, इग्नोरेंस, एवरीथिंग। यानी हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं और इस एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान अपने आप को पाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिफर हो गए हैं। सही है, कोई भी इसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है अपने मुल्क के अंदर। मगर आईएमएफ ड्रिप ड्रिप ड्रिप, यानी एक वेंटिलेटर के ऊपर रखा हुआ है एक मुर्दा लाश को, और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, डूइंग ग्रेट, जिस तरह जावेद हसन साहब कह रहे थे। आप लोग क्या समझते हैं, हकीकतन क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।